आज की कहानी एक बेवा औरत और उसके दो मासूम बच्चों की है, जिनका ईद वाले दिन मजाक उड़ाया गया। उनके फटे पुराने कपड़े देखकर लोगों ने उन पर ताने कसे। मगर फिर देखें इस कहानी में क्या हुआ। यह ऐसी कहानी है जो आपके दिल को छू जाएगी। दिन का पुरसुकून वक्त था। एक छोटे से सादे मिट्टी के घर के सहन में समीना खामोश बैठी थी। उसकी आंखों में गहरी उदासी तैर रही थी और चेहरे पर थकान की वाजह परछाइयां थीं, जैसे जिंदगी की सख्तियों ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया हो। हवा हल्की हल्की चल रही थी, मगर उसके दिल के बोझ को जरा भी कम न कर पा रही थी। उसी लम्हे उसकी 5 साल की मासूम बेटी फातिमा दौड़ती हुई उसके पास आई। उसकी आंखों में मासूम सी चमक थी, मगर लहजा उदासी से भरा हुआ था। वह समीना के करीब आकर बोली, अम्मा, ईद आने में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। रमजान भी खत्म होने वाला है। आप हमारे लिए कपड़े कब लेकर आएंगे? मेरी सारी सहेलियों ने तो अपने नए कपड़े ले लिए हैं। फातिमा की मासूम बात सुनकर समीना का दिल जैसे एक लम्हे को रुक सा गया। उसका गला भर आया, मगर उसने खुद को संभालते हुए बेटी के सर पर प्यार से हाथ फेरा और नरम लहजे में बोली, बेटी, फिक्र मत करो, अभी तो ईद में बहुत सारे दिन बाकी हैं। मैं तुम्हारे लिए कपड़े ले आऊंगी। माँ के अल्फाज सुनकर फातिमा थोड़ी देर को मुतमिन हो गई और आहिस्ता आहिस्ता खेलने के लिए घर से बाहर चली गई। जैसे ही वह नजरों से ओझल हुई, समीना की आंखों में छुपे आंसू बेइख्तियार बाहर आ गए। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और खामोशी से किचन की तरफ चली गई। किचन में जाकर उसने बर्तनों को देखा तो उसका दिल और ज्यादा बोझिल हो गया। एक बर्तन में थोड़े से चावल पड़े थे, जो बस आज की इफ्तार के लिए ही काफी थे। उसके बाद घर में राशन का एक दाना भी बाकी नहीं था। वह कुछ लम्हे वहीं खड़ी उन चावलों को देखती रही। दिल में बेशुमार फिक्र और बेबसी के एहसासात उमड़ आए। जब से उसका शौहर इस दुनिया से रुखसत हुआ था, तब से उसकी जिंदगी जैसे यकसर बदल गई थी। 2 मासूम बच्चों के साथ जिंदगी का हर दिन एक नई आजमाइश बन चुका था और हर शाम उसके दिल पर एक नया बोझ रख जाती थी। फातिमा गली में खेलने के लिए निकली तो वहां उसकी पड़ोस की सहेली अमना पहले ही खड़ी थी। जैसे ही उसने फातिमा को देखा, खुशी से उसके पास आई और फख्र भरे अंदाज में बोली, अरे फातिमा, तुमने अभी तक ईद के कपड़े नहीं लिए? ये देखो, मेरी अम्माओं ने मुझे कितनी खूबसूरत चूड़ियां लेकर दी हैं। मैं तो ईद के दिन और भी पहनूंगी। ये तो सिर्फ अभी के लिए हैं। अमना ने शौक से अपनी रंग बिरंगी चूड़ियां हिलाते हुए दिखाई तो वह हल्की सी छनकने लगी। फातिमा की नजरें बेइख्तियार उन चूड़ियों पर जम गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी हसरत उतर आई। फिर आहिस्ता से उसने अपनी नजरें नीचे कर लीं और अपने कपड़ों की तरफ देखा। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। कई जगहों पर पुराने धागों से टांके लगे हुए थे, जिन्हें उसकी माँ बार बार सीकर काबिले पहनने बनाने की कोशिश किया करती थी। फातिमा ने हल्की सी उदासी के साथ धीमी आवाज में कहा, अम्मा कह रही थी कि ईद आने से पहले मुझे भी कपड़े लेकर देंगी। मैं भी ईद पर अच्छे कपड़े पहनूंगी। यह सुनकर अमना हंस पड़ी। उसकी हंसी में मासूमियत कम और चुभता हुआ मजाक ज्यादा था। वह हंसते हुए बोली, अरे तुम्हारी अम्मा तो तुम्हें वैसे ही बहला रही हैं। तुम्हारे कपड़े नहीं आने वाले। तुम हर बार की तरह यही फटे पुराने कपड़े ही पहनना। यह कहकर अमना जोर से हंसती हुई वहां से चली गई। फातिमा वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। 5 साल की मासूम बच्ची अभी घर की गरीबी को कहां समझ सकती थी। जब वह दूसरे बच्चों को नए कपड़ों, जूतों और चूड़ियों के साथ खुशी से खेलते देखती तो उसके नन्हे दिल में भी ख्वाहिश जाग उठती और वह जिद करते हुए अपनी मां से नए कपड़ों की बात करने लगती। लेकिन उसका भाई फैजान, जो अभी सिर्फ 8 साल का था, जैसे वक्त ने उसे उम्र से पहले ही समझदार बना दिया था। उसकी आंखों में बचपन की शरारतें नहीं, बल्कि जिम्मेदारी की संजीदगी नजर आती थी। वह रोज बाजार जाता, गली गली और दुकान दुकान भटकता रहता। कभी किसी दुकानदार से पानी पिलाने का काम मिल जाता, कभी किसी का सामान उठा देता। अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाता तो वह खुशी खुशी कर लेता, और जो चंद सिक्के उसके हाथ आते, उन्हीं से घर में 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। सिर्फ 7 साल की उम्र से ही वह मेहनत मजदूरी करने लगा था, जैसे उसने अपने नन्हे कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी उठा ली हो। समीना एक बहुत खुददार औरत थी। उसने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया था। रूखा सूखा जैसा भी मिलता, वह अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने बच्चों के साथ खामोशी से खा लेती थी। फक्र व तंगदस्ती के बावजूद उसकी पेशानी हमेशा सब्र से झुकी रहती और जबान पर शुक्र के अल्फाज ही आते थे।
रमजान का 25वां रोजा चल रहा था। शाम ढलने को थी कि फैजान थके कदमों के साथ घर में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर थकान के साथ मायूसी भी साफ नजर आ रही थी। उसके हाथ खाली थे। वह आहिस्ता से आकर समीना के पास बैठ गया और उदास आवाज में बोला, अम्मा, आज मुझे किसी ने काम नहीं दिया। आज हम क्या खाएंगे? बेटे की बात सुनकर समीना के दिल पर जैसे एक बोझ सा आ गिरा, मगर उसने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और नरमी से बोली, फिक्र मत करो मेरे बच्चों, कुछ न कुछ इंतजाम हो जाएगा। अल्लाह कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। अभी वह यह बात कह ही रही थी कि दरवाजे के पास से हल्की हल्की सिसकियों की आवाज आई। उन्होंने देखा कि फातिमा रोती हुई घर के अंदर आ रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और चेहरा सुर्ख हो गया था। वह दौड़कर अपनी मां के पास आई और रोते हुए बोली, अम्मा, मुझे भी गोश्त खाना है। समीना ने फौरन उसे अपने पास बिठाया और प्यार से उसके आंसू पोंछते हुए नरमी से पूछा, क्या हुआ है बेटी, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? फातिमा हिचकियां लेते हुए बोली, अम्मा, पड़ोस में मेरी दोस्त अमना है ना, उनके घर में गोश्त पका था। जब मैं वहां गई तो उन्होंने मुझसे गोश्त छुपा दिया और अपना खाना लेकर अंदर चले गए। फिर उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारा यहां क्या काम? मासूम बच्ची के मुंह से ये अल्फाज सुनकर समीना का दिल जैसे खून के आंसू रोने लगा। उसके सीने में दर्द की एक लहर उठी, मगर उसने अपने जज्बात को जब्त कर लिया। वह अच्छी तरह जानती थी कि लोग उन्हें किस नजर से देखते हैं। अक्सर गली के लोग उन्हें हिकारत भरी निगाहों से देखते थे, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास ना अच्छे कपड़े थे और ना ही पैसे। गरीबी ने जैसे उनकी इज्जत और एहसासात को भी लोगों की नजरों में कम कर दिया था। मगर समीना फिर भी खामोशी से सब कुछ सह लेती थी, क्योंकि उसके दिल में यकीन था कि अल्लाह हर दुख और हर आंसू को देख रहा है। अगले रोज भी समीना की तबीयत कुछ संभल न सकी। उसे बार बार तेज चक्कर आ रहे थे और कमजोरी उसके वजूद में इस तरह फैल चुकी थी जैसे बदन में जान ही बाकी न रही हो। पिछले कुछ दिनों से उसकी हालत लगातार खराब रहने लगी थी। आखिरकार वह हिम्मत करके गांव के हकीम के पास जा पहुंची। हकीम ने उसका मुआयना किया तो उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद उसने